हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें अपना सिलेबस के लिए स्ट्रैटेजी बनानी है, टाइमली कंप्लीशन करना है और रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और तो मैंने भी है ना इस तरीके की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करके देखा है और मेरे से नहीं हुआ है बेसिकली बताऊँ तो, क्योंकि सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है और मेरा अलग तरीका है। मैं किसी और का तरीके को फॉलो करती हूँ तो वो मुझसे नहीं होता और फिर बाद में ये लगता है कि यार मेरे से नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम है, इस चक्कर में और टाइम ख़राब होता है। तो मैं नहीं चाहूँगी कि और किसी का भी टाइम ख़राब हो। तो ऐसी कोई यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी नहीं है जो एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बता दूँ और वो आप फॉलो करो और वो हो जाए, क्योंकि मेरे पढ़ने का तरीका अलग है और आपके पढ़ने का तरीका अलग है। पर हाँ, कुछ जनरल टिप्स हैं जो मैं ज़रूर शेयर कर सकती हूँ, मे बी वो आपके काम आए। अब इसमें से आप फिगर आउट करना कि कौन सी आपके लिए इम्प्लीमेंट करती है, बेस्ट है, और कौन सी आपको नहीं लगानी है, कौन यूज़ में नहीं लेनी है। तो पहले ना आप अपना ये देखिए कि कमांड सबसे ज़्यादा किस पे है, थ्योरी पे है या प्रैक्टिकल पे। अगर प्रैक्टिकल पे है तो उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए। जो सब्जेक्ट आपको लगते हैं कि इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, जो मन करता है पढ़ने को, और आपको उनको स्ट्रॉन्ग बना के चलो साथ में पहले से ही शुरू से। प्रैक्टिकल अच्छा है तो प्रैक्टिकल को स्ट्रॉन्ग बनाओ, थ्योरी का अच्छा है तो थ्योरी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। मैंने अपना प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग बनाया था जिसकी वजह से मेरा सेकंड ग्रुप क्लियर हुआ था। और उसमें एक में मेरे एग्जामिशन आया था, एफएम में एग्जामिशन आया था मेरा, और सीएमए में 1 मार्क से रह गया था एग्जामिशन। तो मैंने क्या किया था कि जो सीएमए और एफएम का है ना, ये ऐसी ड्राइंग बुक आती है ना, इस तरीके से मैंने इसमें फॉर्मूले की शीट बना ली थी। ये रहा, ये इस तरीके से मैंने बना लिया था। इधर आगे ऐसे सीएमए का और ये पीछे एफएम का इस तरीके से बना लिया था मैंने, जो पेपर टाइम में ना मुझे बहुत इजी हो गया था इसको पढ़ने के लिए। ऐसे चिट्स वगैरह लगा के सारे इसमें फॉर्मूला की शीट थी। ऑलमोस्ट इसमें सारे चैप्टर्स कवर हो गए थे। अलग से मुझे फिर है ना उसमें देखना नहीं पड़ा। लास्ट टाइम जब रिवीजन करना था ना तो मुझे देखना नहीं पड़ा, खाली इसको मैंने कर लिया ना तो मेरा ऑलमोस्ट बहुत जल्दी हो गया था, क्योंकि फॉर्मूलेस थे चैप्टर वाइज। वो कर लिया मैंने और फिर थोड़े से स्कैनर से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, तो मेरा ऑलमोस्ट हो चुका था। हाँ, एफएमसीए में मेरा बहुत जल्दी हो गया। बाकी मेरे थ्योरी के अगर कंपैरिजन में देखूँ तो, क्योंकि मुझे थ्योरी में टाइम लगता है और प्रैक्टिकल मेरा तो जल्दी आ जाता है मुझे। तो अपना जो स्ट्रॉन्ग बेस है ना उसको लेके चलो। पहले क्या करती थी मैं कि मुझे पता है मेरा प्रैक्टिकल अच्छा है, मैं इसको मेरे को जल्दी समझ में आता है, फिर भी मैं स्टिल उसको लेके, हाँ पता है अच्छा है इसको मैं कर लूँगी, उसको छोड़ देती थी। वो जो थ्योरी जैसे मेरा थोड़ा कम इंटरेस्ट है उसमें, तो उसको करने में लग जाती थी बजाय, और जो मेरा ऑलरेडी अच्छा है ना वो फिर वहीं की वहीं रह जाता था और थ्योरी भी वहीं थोड़ा सा ऊपर होता था। तो फिर वो रह जाता कहीं ना कहीं। फिर मैंने अब इस बार अपना ना प्रैक्टिकल को स्ट्रॉन्ग बनाया और उसने मेरा थ्योरी को फिर लेवल अप करने में मदद किया मेरे को, और मेरा ग्रुप क्लियर हो गया इसकी वजह से। तो अपना पहले स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखो कि थ्योरी है या प्रैक्टिकल है, उसको शुरू से स्ट्रॉन्ग बना के चलो और पहले से ही दिमाग में रखो कि लास्ट में मुझे किस तरीके से रिवीजन करना है। अगर नोट्स बनता है तो नोट से रिवीजन करना है। अगर कंपाइलर से होता है कि मुझे कंपाइलर से या मॉड्यूल से पढ़ना है तो उसी को लेके चलो, उसमें साइड में शॉर्ट नोट करके लिख के चलो, स्टिकी नोट्स लगाते हुए चलो, जिससे लास्ट टाइम पे पता चले मुझे किस किस में से पढ़ना है, वो क्लियर होना चाहिए। एफएम का मेरे पास सीएमए का नोट्स था, पर जो थ्योरी का था वो मेरे ज़्यादा नोट्स नहीं बने थे, मैंने मॉड्यूल से ही और कंपाइलर से ही किया था। अपना देख के चलो कि थ्योरीज में मुझे किस तरीके से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आता है, मेरे खुद के सेल्फ नोट से आता है या मॉड्यूल में साइड में लिखती हूँ उस तरीके से आता है। जिस तरीके से खुद को रिलेट होना वही चीज़ फॉलो करो। ये मत देखो कोई नोट बना रहा है तो मुझे भी नोट बनाना चाहिए, या कोई मॉडल में डायरेक्ट लिख रहा है तो मुझे भी लिखना चाहिए। तुमको जिस तरीके से समझ में आता है, अब तक तुमने कैसे किया है पढ़ाई, वो मेथड फॉलो करो और बाकी किसी को मत देखो। और फिर जो मोस्टली सब लोग गलती करते हैं मुझे लगता है कि है ना, जब वो आईसीएसआई ने बताया है कि
हमारा कोई सब्जेक्ट है पर्टिकुलर, तो ये सेक्शन इतने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है या 10 मार्क्स का है, और बाकी सेक्शन इतने मार्क्स का है, या कुछ चैप्टर हैं जो इतना वेटेज रखते ही रखते हैं और हर बार उसमें से आते ही हम फिर भी उनको नेगलेक्ट करके जाते हैं क्योंकि हमें वो डिफ़िकल्ट लगता है या थोड़ा समझ में नहीं आता है उनको। हम सोचते हैं उनको लास्ट में करेंगे, वो लास्ट में फिर वो रह ही जाता है, फिर वो छोड़ के ही आते हैं हर बार और फिर क्वेश्चन उनमें से आ जाता है। तो 5-6 मार्क हमें पता था कि इसमें से आएगा, फिर भी हम उसको नहीं करके गए। तो इस बार वो गलती मत करना। जब तुम्हें पता है कि वो चैप्टर 101% उनमें से श्योर चांसेस होते हैं आने के, तो उनको पहले से करके जाओ। मे बी वो थोड़े डिफिकल्ट है तो उनको रिवीजन थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अभी से दिमाग में सेट करो, मुझे भले एक बार में नहीं आए पर हाँ 2-3 बार करूँगी तो मुझे दिमाग में सेट हो जाएगा। पहले से ये दिमाग में प्रिपेयर करके चलो, तो फिर वो हो जाएंगे धीरे धीरे करके ऐसे। और फिर ये भी नहीं रहेगा कि यार मुझे पता था और फिर भी मैं स्टिल ये चैप्टर या ये टॉपिक छोड़ के गया। इस बार वो टॉपिक मत छोड़ना जो तुम्हें पता है कि श्योरली इनमें से ये आते ही आते हैं। सो अपने टॉपिक्स कवर करो जो तुम्हें पता है इम्पॉर्टेंट है वो। और जो मॉड्यूल में दे रखा है, डिवीजन दे रखा है नंबर्स का, तुम्हें पता है कि ये वाले जो पार्ट है, सेक्शन है, इसमें कम चैप्टर्स हैं और अच्छा वेटेज रखते हैं, तो उनको करो। जितनी बार रिवीजन हो सके उतनी बार रिवीजन करो उनका। जिस तरीके से तुम्हें अच्छे से समझ में आए वो करो, उनके लिए अडॉप्ट करो। जब तुम्हें पता है कि इसमें से आएगा इतनी मार्क्स का ही आएगा, और तो फिर उसको क्यों नहीं हम ज़्यादा ध्यान दें उस पर। चैप्टर का सब कुछ करने के पीछे ना भाग के सबसे पहले जो छोटा सा हिस्सा है, ज़्यादा वेटेज रखता है, उसको पहले कंप्लीट करेंगे हम। और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे पर सब्जेक्ट वाइज। अपना तो मैंने अब तक क्या बताया था कि अपना पहले जो अगर प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल को स्ट्रॉन्ग बनाओ, थ्योरी तो थ्योरी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। फिर अपना नोट्स किस तरीके से लिखना है वो आप पे डिपेंड करता है, जो आपको समझ में आए उस तरीके से अपने नोट्स बनाओ। फिर थर्ड, जो हमें पता है कि वेटेज जो चैप्टर्स या टॉपिक रखते हैं तो उनको छोड़ के नहीं जाना है, उनको पहले प्रायोरिटी दो, कवर करो उनको। भले ही उनमें रिवीजन में थोड़ा टाइम लगे, कोई बात नहीं, अभी से उन पर ज़्यादा फोकस करके चलेंगे, बाद के लिए हम उनको नहीं रखेंगे। ये मैंने इस बार किया था। पहले मैं क्या करती थी कि मुझे पता है ये टॉपिक्स आएंगे हर बार, स्टिल मेरा उनको पढ़ने का मन नहीं करता था, फिर मैं छोड़ के चली जाती थी। फिर बाद में आती थी यार कि मुझे पता था इसमें से आएगा और उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, फिर वो रह जाता था। इस बार मैंने उन वाले टॉपिक्स पे ध्यान दिया। तो सेक्शन वाइज पढ़ना, किस पे क्या ध्यान देना है, हमें कितना ध्यान देना है, ये बहुत ज़रूरी है बजाय सब कुछ पढ़ने के। तो ये स्मार्टनेस, छोटी छोटी जो टिप्स होती है ना, ये काम आती है हमें पढ़ने में। ये नहीं है कि हमें ऐसे ऐसे पढ़ना है, आज इतना इतना पढ़ना है, वो सिर्फ अपने इंडिविजुअल गोल पे पता चलेगा कि तुम्हारा सब्जेक्ट कौन सा उठा रहे हो। पहले कुछ होते हैं कि एक दिन में 8 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कुछ होते हैं कि 2-2 या 4-4 करके ऐसे डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो किसी का मत देखो, तुमको और जिस तरीके से सफिशिएंट लगता है कि मुझे पता है कि मैं डिवाइड करके पढ़ूंगा, 4 सब्जेक्ट पर डे करके पढ़ूंगा 2 महीने तक या 3 महीने तक, जब भी तुम्हारा टारगेट है तुम्हारे हिसाब से, फिर बाद में बाकी के सब्जेक्ट उठाऊंगा। तो ये तुम्हारी कैपेबिलिटी है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पे, जिसमें तुम्हें लगे कि तुम्हारे रिवीजन भी फिर सफिशिएंट तरीके से हो जाएगा। किसी और का ना देख के खुद का स्ट्रैटेजी देखो, खुद का बनाने का तरीका देखो। ब्लाइंडली किसी फॉलो मत करो, अपना तरीका देखोगे तो वो काम आएगा तुम्हारे। और इधर उधर देखते रहोगे ना कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो टाइम इसी में निकल जाएगा। मेरा भी टाइम इसमें वेस्ट हो चुका है, पहले मेरी अटेम्प्ट लग चुके हैं, तो मैं नहीं चाहती किसी और की भी अटेम्प्ट लगे, क्योंकि हम इस स्टेज पे होता है, हमें पता नहीं होता किस तरीके से पढ़ना है, या बिगनर होता है इस फील्ड में, वो अभी कुछ समझ में नहीं आता है। पर हमें पढ़ना तो अब बचपन से ही आता है ना, बचपन से ही पढ़ रहे हैं ना, तो जो तरीका अब तक खुद का फॉलो करते आए हो ना उसको पढ़ो। बस अपने टारगेट अपने लिए सेट कर लो, मुझे यहाँ तक करना है। भी ऐसे इमेजिनरी टारगेट मत रखो कि इतना तो मुझे करना है, जबकि वो तुम्हें पता है कि तुमसे नहीं होगा। थोड़ा उसको लूज़ करो कि हाँ इतना मुझे हो जाएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करो। मे बी वो टारगेट अचीव ना हो, अगर 80-90% भी हो रहा है ना तुम्हारा कंटिन्यूस, तो तुम ग्रोथ कर रहे हो और कहीं ना कहीं तुम्हारा हो जाएगा। टेंशन लेने की बजाय उसको कंटिन्यू रखो, कभी कभार ड्रॉप होगा, कोई बात नहीं, फिर उसको रीस्टार्ट करना। अपने रिवीजन्स को टाइम दो, रिवीजन्स के लिए पहले से देख के रखो, क्योंकि नोट्स भी बना लोगे, लिख भी लोगे साइड में, पर उसका रिवीजन नहीं हो पाएगा ना अगर, तो फिर आगे जाके दिक्कत आएगी, फिर दोबारा से वही चैप्टर स्टार्ट करना पड़ेगा। मेक श्योर कि रिवीजन में ज़्यादा गैप ना हो तुम्हारे।
तुम चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए, मतलब रिवीजन थोड़ा फ्रीक्वेंटली होना चाहिए जिससे वो भूले नहीं। गैप हो जाता है तो फिर हमें दोबारा शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। तो मेक श्योर कि गैप हो इक्वल हो जिससे हम भूले ना, और वो रिविजन्स हमारे होते जाएं फ्रीक्वेंटली। और अपना टाइम पीरियड सेट करो खुद के हिसाब से कि कब मुझे सिलेबस ख़त्म करना है और मुझे एक दिन में कितना सब्जेक्ट पढ़ना है, मेरा रिवीजन कितना होना चाहिए और कितने गैप में होना चाहिए। ये खुद की कैपेसिटी एनालाइज करके तब करो। और किसी का मत देखो क्या बेस्ट मेथड है क्या नहीं है। जो तुम्हारा मेथड है वो बेस्ट मेथड है, वही वर्क करता है। छोटी छोटी चीज़ों में स्मार्टनेस लेके आने का वो चीज़ काम करती है। और स्कैनर का मेन फोकस रखो, स्कैनर को जितना हो सके उतना सॉल्व करो। स्कैनर को प्रायोरिटी दो, चैप्टर ख़त्म हो जाए तो उसके बाद स्कैनर ले लो और उसको सॉल्व करो। वो बहुत हेल्प करेगा, अभी से कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा कि चलो इस लेवल का क्वेश्चन आता है तो मैं संभाल लूँगा। और थोड़ा सा भी कोई भी सब्जेक्ट है तुम्हें पता है तुम्हारा ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको तुम अच्छे से कर लोगे, इसमें अच्छा स्कोर कर लोगे तुम, तो कम्प्लीटली उसी के भरोसे मत रहना। क्योंकि कभी ये भी होता है ना कि उसी सब्जेक्ट का उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स पेपर दे दिया या फिर थोड़ा सा भी अलग टाइप से दे दिया क्वेश्चन पेपर, तो वो लगता है कि यार पास तो हो जाऊंगा मैं, थोड़ा थोड़ा सफिशिएंट नंबर आ जाएंगे मेरे इसमें, पर बाकी का ग्रुप तो निकालना है ना पूरा। तो एक सब्जेक्ट अच्छा रखो, उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो किसी भी ग्रुप में, फिर बाकी सब्जेक्ट को भी इस लेवल पे लेके आओ कि उसको अच्छा खासा उसकी प्रिपरेशन हो जाए। ये नहीं है कि वो एक सबसे ज़्यादा अच्छा हो बाकी यही जा रहा है। थोड़ा उनको भी ऊपर लेके आओ कि हाँ मुझे इनमें भी मेहनत करनी है, इसमें ज़्यादा करनी है, इसमें ज़्यादा अच्छा स्कोर करना है, पर बाकियों में भी मुझे मेहनत करनी है, जिससे कुछ भी ऐसी सिचुएशन आए ना तो मैं फंसूँ ना। फिर वो चीज़ ध्यान में रखते हुए अभी से प्रिपेयर करोगे तो हो जाएगा। और फिर ये ध्यान रखो कि शुरू से किस में से पढ़ते हुए आ रहे हो, नोट्स में से पढ़ते हुए आ रहे हो, मॉड्यूल में से, कंपाइलर में से, किस में से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो उसी से कंटिन्यूस पढ़ो। क्योंकि जिससे हम ज़्यादा पढ़ते हैं ना, उससे रिवीजन करते हैं तो माइंड में कहीं ना कहीं वो इमेज बन जाती है। जब भी हम आंसर फ्रेम करते हैं तो वो एक इमेज आ जाती है सामने। फिर अचानक से हम शिफ्ट करते हैं, जैसे कि नोट्स से पढ़ रहे हैं तो मॉड्यूल पे शिफ्ट कर रहे हैं, मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं तो नोट्स पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं थोड़ा क्लैश आ जाता है और वो फिर भूल जाते हैं हम। और नई जगह शिफ्ट करने को थोड़ा टाइम लगता है, प्रोसेस लगता है, और एग्जाम में टाइम कम बचा है, फिर हम शिफ्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे दिक्कत होती है। तो जिस चीज़ से पढ़ रहे हो ना उसी चीज़ पे स्टिक रहो।